क्या थे राजेश खन्ना के आखिरी शब्द? क्या थी उनकी आखिरी ख्वाहिश? कैंसर की बीमारी के कारण 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपने मरने का एहसास उन्हें बहुत पहले हो चुका था। इसलिए वक्त रहते उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी। उनकी बेटियां रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया और उनकी मौत का कारण आखिर क्या था? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो चुका था, इसलिए वक्त रहते उन्होंने अपने सारे अधिकार अपनी दोनों बेटियों को दिए। राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया और अपने दोनों दामाद अक्षय कुमार और समीर सरन को भी अपने अधिकारों से वंचित कर दिया था। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने एक दूसरे से तलाक तो नहीं लिया था, लेकिन दोनों के रिश्ते शुरू से ही खटास में थे, अनबन रहे थे। यही कारण था कि वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। जी हाँ, मरने से पहले राजेश खन्ना ने क्या फैसला लिया था, ये आज हम आपको बताएंगे कि उनके आखिरी शब्द क्या थे। काका यानी राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में डिम्पल कपाड़िया, अंजू महेंद्र और अनीता आडवाणी एक साथ थे। राजेश खन्ना के संबंध डिम्पल से अच्छे नहीं थे, लेकिन आखिरी दिनों में डिम्पल राजेश के साथ ही थी। जब कभी उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती तो एक दूसरे के साथ खड़े मिलते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। जब राजेश खन्ना को अपने मरने का एहसास हुआ तो उन्होंने पहले से एक वसीयत बना ली थी। 29 जुलाई 2012 को एक रिपोर्ट में एक वसीयत के अनुसार उन्होंने सारी संपत्ति अपनी बेटियों को दी, ना दामाद को दी, ना अपनी पत्नी को दी। दोस्तों, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की लव स्टोरी की बात करें तो राजेश खन्ना को डिम्पल से पहली नज़र में प्यार हो गया था। पार्टी की एक छोटी सी मुलाकात प्यार में बदली। उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ इस बात का। फिर झट से शादी भी कर ली, लेकिन जितनी जल्दी प्यार मोहब्बत शादी में बदली, उतनी ही जल्दी ये शादी टूट भी गई। शादी होने के सिर्फ 10 साल तक ही राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक साथ रहे। शादी के कुछ सालों के बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। उनकी शादी के 6 महीने बाद ही फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। इस फिल्म से डिम्पल रातों रात फेमस हो गई थी। इसके बावजूद डिम्पल ने बॉलीवुड को छोड़कर घर को संभालने का फैसला लिया। बावजूद इसके उनके रिश्तों में खटास ही रही। डिम्पल को राजेश खन्ना का बिहेवियर और उनके रहने सहने का ढंग अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा राजेश खन्ना थोड़े बेपरवाह किस्म के इंसान भी थे। शादी के बाद भी वो जरा भी नहीं बदले थे। राजेश खन्ना भी अपने वक्त के सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि लोगों का तो वक्त आता है, लेकिन उनका दौर आया था। उनकी इसी लोकप्रियता के चलते रोज उनके अफेयर की चर्चाएं होती थी, जो डिम्पल कपाड़िया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इन्हीं बातों से परेशान होकर डिम्पल कई बार घर छोड़कर भी चली गई थी। राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं कि डिम्पल कपाड़िया अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतनी हताश थी कि वो कई बार राजेश खन्ना से तलाक लेने का मन बना चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतने परेशान थे कि कई बार अपनी जिंदगी को खत्म करने का मन बना चुके थे। जिंदगी में आए सूनेपन से वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते। यासिर उस्मान के अनुसार दोनों का एक दूसरे के साथ दम घुटने लगा था, साथ ही दोनों का करियर भी खत्म होने लगा था। बताते हैं कि राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शराब का भी सहारा लेना शुरू कर दिया था, जो कि बाद में उनके लिए अभिशाप बन गई। कुछ भी कहे, राजेश खन्ना जैसा सितारा रोज रोज पैदा नहीं होता। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।